सोना सोना देश कहे आ जा रे। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। Hello to all the rock stars out there. My name is Pas Singh. Today we are going to see how to sing a song with voice modulation. तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और ये तभी करना है जब आपका ऑलरेडी जो 10 लेवल मैंने बेसिक बताए हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही इन सब चीजों पे आना है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो क्या होता है, पहले तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब होता है चेंज इन अ टोन और इंटेंसिटी ऑफ योर वॉइस। जो वॉइस की इंटेंसिटी होती है ना उसको चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई गाना अगर हम लोग लें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं और मैक्सिमम जितने प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं वो वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों यूज किया जाता है ये देखते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज इसलिए होता है क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं उनको लिरिक्स को अलग तरीके से एक्सप्रेस करना है। एक डिमांड होती है लिरिक्स की कि इस वर्ड को इस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से। तो उस तरीके से दिखाने के लिए वॉइस को मॉड्यूलेट किया जाता है जिससे और ज्यादा उसकी फील की इंटेंसिटी में निखार है उस पर्टिकुलर वर्ड की और या पर्टिकुलर लाइन की। तो कोई एक अगर कोई गाना लेते हैं हम लोग, जैसे कि अभी मुझ में कहीं, तो आपने देखा होगा, एक चीज नोट करिएगा, अभी मुझ में कहीं, मुझ में। अब जो मुझ में मैं गा रहा हूं ये थोड़े सख्त आवाज में गा रहा हूं। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। बाकी बाकी पे सॉफ्ट किया आवाज, थोड़ी सी है जिंदगी। गी पे वापस सॉफ्ट कर दिया, सॉफ्ट गया फिर हार्ड गया फिर सॉफ्ट गया फिर हार्ड गया। तो अब फील की डिमांड के हिसाब से आपको ये करना है। पहले तो प्लान करना है आपको कि हाँ, एक लिरिक्स को पहले समझ लीजिए कि लिरिक्स की डिमांड क्या है, लिरिक्स का नेचर क्या है, लिरिक्स का कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग कमिंग आउट ऑफ द लिरिक्स। वो मैंने हाउ टू फील द सॉन्ग एज अ सिंगर में बता दिया। पहले अगर वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक से समझना है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, हाउ टू फील द सॉन्ग एज अ सिंगर। पहले फील आनी चाहिए, उसके बाद ही मॉड्यूलेशन जो होता है उसके आगे की स्टेज होती है जिससे और निखार आए फील में। तो अभी मुझ में कहीं, मुझ में जब मैं गा रहा हूं तो आवाज सख्त है। अभी मुझ में कहीं बाकी, अब बाकी है मतलब बचा हुआ है ना वो कहीं दिल पर, तो उसको प्यार से दिखाइए। बाकी थोड़ी थोड़ी जरा सी बची हुई है तो उसको प्यार वहां पे बहुत ज्यादा सैडनेस के साथ, बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब जिंदगी में थोड़ा सा हल्का सा एग्रेशन के साथ आया है। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, कुछ ऐसी लगन लगन, कुछ है, कुछ ऐसी, कुछ ऐसी, कुछ सख्त ऐसी, सॉफ्ट किया, लगन इस लम्हे में है ये थोड़ा सा रोना हल्का से डाला, ये लम्हा कहाँ था ये लम्हा। अब ये लम्हा कहाँ था मेरा जो लाइन है उसमें हल्का सा अगर एग्रेशन डाल दें और वॉइस को सख्त कर दें, मतलब एग्रेशन सख्त कर दें, ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने। अब सामने में थोड़ा सा वॉइस को सॉफ्ट कर, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जब भी ऊपर जा रहा है और हल्का हल्का यहाँ पे आप देख रहे हो गाने में एग्रेशन आ रहा है, एग्रेशन मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो वहां पे जब भी एनर्जी बढ़ने की डिमांड हो लिरिक्स में तो आप उसको हार्ड में गाना ज्यादा सही होता है। मतलब जितनी भी चीज वर्ड्स जो है वो आपको प्यार से दिखाने हैं तो उसको सॉफ्टली लीजिए, जितना हो सके उतना सॉफ्ट। धूप में जलते हुए तन को, अब इसको मैं विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन या स्ट्रेट गाऊंगा।
धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। अब अगर मैं इसको थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ गाऊं, धूप में जलते हुए तन को पे आवाज हार्ड है, छाया पेड़ की मिल गई गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे। तो रूठे बच्चे में थोड़ा सा आपने अपने फील के हिसाब से उसको थोड़ा सा सख्त कर दिया वर्ड। फुसलाने फुसलाने सॉफ्ट से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, मरहम लगा सा है, मरहम लगा सा। फील को कितना इनहेंस हो रहा है इस मॉड्यूलेशन से। फॉल्स में गया हूं मैं अभी। मरहम लगा सा है। इस पर्टिकुलर वॉइस मॉड्यूलेशन को अगर आपको करना है तो हाउ टू सिंग फॉल्सेटो एक मेरा लेसन है, आप उसको देख सकते हो। मरहम लगा सा है, कुछ ऐसी एक ऐसी चुभन चुभन भन, इतनी तेज स्ट्रेस किया है क्योंकि वहां पे फील की डिमांड है। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अभी मैं ऐसे भी कर सकता था, ये लम्हा कहाँ था मेरा, दबा के मेरा। एक ऐसे भी कर सकते हैं, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं। अब यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, खुशियां फॉल्स करके, खुशियां चूम लूं, यारो यारो लूं जरा, यारो यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। नीचे आए और बहुत प्यार से उसको उतार दिया गाने। तो जहां पे जिस वर्ड को एग्रेशन की जरूरत है वहां पे आवाज सख्त करके गाइए, और बहुत ज्यादा अगर फील डालनी है जैसे खुशियां खुशियां खुशियां। अब खुश जो आ रहा है, खुश नहीं है, खुश आ रहा है, तो यहाँ पे डिक्शन का भी बहुत ज्यादा महत्व है। डिक्शन देखिए, खुशियां झूम लूं। अब खुशियां जो आ रहा है, ख जो अंदर से आ रहा है, ये भी बहुत इनहेंस कर रहा है फील को। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी, इसीलिए मैंने कहा है कि डिक्शन, फॉल्सेटो और वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके बाद फील, ये चारों कंबाइन आने चाहिए। आपको प्लान करना होगा अपने लिरिक्स को गाने से पहले कि एक निकाल लिया और उसके बाद वो प्रिंट आउट निकाल लिया लिरिक्स का, और वर्ड्स को देख देख के कि अच्छा मैं इस लाइन को ऐसे लूंगा, इसको मैं लिरिक्स ऐसे गाऊंगा, और इसको इस लिरिक्स पे अगर मैं ये वर्ड को मुझे एनहेंस करना है तो उस पर सर्कल लगा दिया। उसके बाद इतनी लाइन को मुझे सॉफ्टली गाना है, इसको अंडरलाइन कर दिया, उसको पूरा प्लान कर लिया। और उसके बाद स्टूडियो में गाया या स्टेज परफॉर्मेंस से गाने से पहले आप उसको रिहर्स करिए। स्टूडियो में गाया तो उसको सामने रख लीजिए, वहां पे स्टैंड होता है, वहां पे आप रख सकते हो, देख लीजिए कैसे मैंने प्लान किया, मुझे इस तरीके से इस वर्ड को दिखाना है। इसको बोलते हैं प्लानिंग योर सॉन्ग। एज अ सिंगर आपको स्टूडियो में जाने से पहले प्लान करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, प्रोफेशनली बहुत सारे सिंगर्स हैं जो विदाउट प्लानिंग करके जाते हैं। अगर आप प्लान करके जाओगे तो बहुत अच्छा निकल के आउटपुट आता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। विदाउट प्लान जाओगे तो उस समय आप सोचोगे इसको इस तरीके से दिखाऊं, उसी वक्त सोचो। अगर आप पहले टाइम ले लो अपना और उसके बाद प्लान करो, लिरिक्स सामने पेज खुला हुआ है, आप पूरा उसको निकाल के एक लाइन वर्ड उसका सर्कल कर रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से दिखाना है, यहाँ इस तरीके से दिखाना है, इसको इस तरीके से, इतनी यहाँ पे ये फील आएगी, यहाँ पे ये रोने वाला वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसको एग्रेशन ये वर्ड में दिखाना है, इस तरीके से आप प्लान करिए।
आपका पूरा वॉइस मॉड्यूलेशन प्लान करिए, आप किस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेट करेंगे, किस किस वर्ड्स पे, किस किस लाइन पे, तो बहुत काम आता है। तो जो आउटपुट निकल के आएगा ना, तो वो वंडरफुल होगा, लाइक इट विल मेक वंडर्स। पीपल विल लिसन दैट, दे विल ऑटोमेटिकली ग्रैस्प देयर। अब फेसबुक पे बहुत सारे सिंगर्स ऊपर करते रहिए, बहुत सारे सिंगर्स की वीडियोज या यूट्यूब पे आती रहती है, लेकिन जब कोई भी सिंगर प्लान करके और पूरी तरीके से इस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेट करके और लिरिक्स को प्लान करके स्टूडियो में गा के रिकॉर्ड करता है, तो जब आप ऊपर ऐसे से कर रहे होगे ना, तो एक ऐसी आवाज आती है जो एकदम से आप उसको रोकते हो पोस्ट को और देखने लगते हो। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि प्लानिंग और फील बहुत अच्छे तरीके से उसको मिक्सचर किया गया है। फील और वॉइस को बहुत अच्छी तरीके से मॉड्यूलेट करके खूबसूरती से वर्ड को दिखाया गया है। हर एक वर्ड को दिखाने का तरीका अलग होता है, अलग अलग तरीके से वर्ड दिखाया जा सकता है, उसको आप अपने अंदाज में दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि जैसे यही वाला गाना है, अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो है अपनी खुद की डाली है। अब है सामने ने, इसे छू लूं जरा, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, हो मर जाऊं। इस तरीके से अलग तरीके से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिए, अपनी बातें करिए, उसमें अपनी खुद की बातें करिए। सोनू निगम ने जैसा कहा है उस समय सोनू निगम को माइंड में नहीं रखना है। आप गाना सुनिए, उनको समझिए, लिरिक्स का कैसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं वो वॉइस को, वो तो समझिए, लेकिन जब आप गाइए तो आप ही गाइए। फिर सोनू निगम नहीं गाना चाहिए अंदर से, अंदर से अरिजीत सिंह नहीं गाना चाहिए, अंदर से ये नहीं सोचना है मुझे अरिजीत सिंह जैसे गाना है। अरे आपको खुद का अपने जैसे गाना है यार, आपकी खुद की अपनी फीलिंग्स हैं, आप क्यों नहीं दिखा पा रहे? सबके अंदर अपनी खुद की एक फीलिंग्स होती है, खुद की अपनी एक फीलिंग्स होती है जो सबसे अलग होती है और यूनिक होती है। होता क्या है कि सिंगर्स जो होते हैं वो सिंगर की जो फील ली हुई है उससे कनेक्ट कर देते हैं, उस फील को निभाने की कोशिश करते हैं, उस फील को उतारने की कोशिश करते हैं। आप अपने अंदर दबी हुई फील को कनेक्ट करिए अपनी आवाज से, और फिर देखिए कैसे आपका डिफरेंशिएशन आती है सोसाइटी में। फिर कैसे आप देखिए कैसे आपकी खुद की बातें निकल के आती हैं, आपका कैरेक्टर समझ में आता है कि ये बंदा कैसा है। आपके सिंगिंग से समझ में आना चाहिए कि ये बंदा सच में कैसा है, आपकी सिंगिंग से। इतना अच्छा सिंगर, इतना ज्यादा वर्ड आपके दिल से कनेक्ट होना चाहिए, आपके खुद के जज्बात से कनेक्ट होना चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा वंडरफुल वहां पे आउटपुट निकले उसका कि सामने वाला पूरी तरीके से अपना मूड चेंज कर दे, अपना मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाए, उसका चेंज ना कर दे, चेंज खुद हो जाए। वो एक बहुत गंदे मूड से है तो बहुत अच्छा मूड हो जाए, या फिर बहुत खुशनुमा मूड से और आपने दर्द वाला गाना सुनाया तो वो याद करने लगे अपने उस पास्ट मेमोरी को जो बहुत अच्छी थी उसकी। इस तरीके से इंपैक्ट होना चाहिए एज अ सिंगर आपका। ये सब चीजें आने से पहले आपको पहले की चीजें जो हैं, जो बुनियाद है, मैकेनिकल चीजें, जो 10 बेसिक लेवल्स हैं, हरकतें हैं, मुर्कियां हैं, हरकतों को ही एक्चुअली मुर्की और तान बोला गया है। एक हरकत को दो में डिवाइड किया जाता है, उसमें तान आती है, मुर्की आती है। तान जो होती है वो बहुत सारे नोट्स की होती है, और मुर्की जो होती है वो एक ही, मैक्सिमम क्या होता है, मुर्की एक ही नोट में बहुत तेजी से रैपिडली बजती है। तो बस वही डिफरेंस होता है। तो ये सब चीजें इंटरमीडिएट लेवल पे आपको अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो क्लासिकल ट्रेंड भी नहीं है लेकिन आज फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि उनकी फील और उनके वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो बहुत जबरदस्त है उनमें। उनका एक्सप्रेशन करने का तरीका और सिंगरों की तरह नहीं है, अपने खुद की तरह है। वो खुद की बातें वहां बता रहे हैं, खुद के जज्बात बता रहे हैं, किसी और सिंगर के जज्बात नहीं बता रहे हैं। वो अलग बॉडी है, आप अलग बॉडी हो, आप उससे अपने आप को मत रिलेट करिए, समझिए, देखिए। ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुनना ही नहीं है। अब सब लोग सोचेंगे अरे सोनू निगम की तरह नहीं गाना है, सोनू निगम को की तरह नहीं गाना है, लेकिन सोनू निगम को ठीक से ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो करते हैं सारी चीजें, और बाकी सिंगर्स को ऑब्जर्व करना है कैसे वो सारी चीजें करते हैं। ये सब जब आप देखोगे तो अपने आप सब समझ में आएगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये सिंगर ऐसे कर रहा है, ये सिंगर ऐसे कर रहा है। समझना तो है ही है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में खड़े हो और आप वहां पे कॉम्पिटिशन लेवल पे आप जाने की, प्रोफेशनल लेवल पे जाने की बात कर रहे हो। आपको सबको समझ में आना चाहिए, आपको सबका समझ में आना चाहिए कि सब कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। वरना आप सबकॉन्शियसली किसी की कोई स्टाइल पकड़ लोगे और बाद में पता चलेगा कि आप उस बंदे की स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, जबकि आपको कोई इंटेंशन ही नहीं था। और सीखने के लिए भी जब तक आप देखोगे नहीं तब तक नहीं सीखोगे ना। जब आप देखोगे ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, अच्छा ये ऐसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो अंदर से अपने आप वो आता है। फिर अपने आप खुद की वो चीजें जो है, आप जब रिलेट करना चाहते हो अपने जज्बातों से, तो खुद चीजें जो है वो सामने निकल के आती हैं, अपने खुद अपनी आवाज में वो चीजें आपके आने लगती हैं। एज अ सिंगर वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव।
एंड और नॉट ओनली एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कोई भी आर्टिस्ट हो तो आप उठा के देख लीजिए, हर आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है। जो भी आर्टिस्ट जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आपने देखा होगा कि कोई शाहरुख खान से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और कोई सलमान खान से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन शाहरुख खान का जो एक्सप्रेशन का लेवल है, ही इज वेरी सेंसिटिव। आई एम नॉट कंपेयरिंग सलमान एंड शाहरुख, बट शाहरुख इज वेरी सेंसिटिव, इज एक्चुअली यू कैन सी इट ऑन हिज फेस, है ना। सलमान भी सेंसिटिव है, लेकिन वो अलग तरीके के सेंसिटिव है, उनका जो जॉनर है वो अलग है, वो जो कर पाएंगे वो शायद वो ना कर पाए, लेकिन शाहरुख की जो सेंसिटिविटी है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट, मतलब कि सलमान खान, प्लीज डोंट लेक लाइट, आई लव सलमान खान, ट्यूबलाइट उन्होंने बहुत अच्छी करी थी। और तो मेरा जो खुद का सेंसिटिवनेस में जो मतलब मुझे लगती है वो शाहरुख में ज्यादा लगती है, और सोनू निगम में बहुत ज्यादा लगती है स्पेशली। और आजकल के अगर सिंगर्स देखा जाए तो अरिजीत सिंह में भी बहुत अच्छी सेंसिटिवनेस है। तो एज अ आर्टिस्ट यू हैव टू बी सेंसिटिव। सेंसिटिव बनने के लिए क्या करना होता है कि सेंसिटिव तो बचपन से ही यार होता है, और जितनी ज्यादा आपको जिंदगी की चोट पहुंची हो ना, चाहे वो रिलेशनशिप में पहुंची हो, चाहे वो सक्सेस में ना हो रहे हो आप उससे पहुंची हो, चाहे किसी दोस्त से पहुंची हो, चाहे आप आपके खुद के काम से पहुंची हो, आपके खुद की स्ट्रगल लाइफ से पहुंची हो, जितनी ज्यादा चोट लगती है आपको, उतना ही एज अ आर्टिस्ट आप ग्रो करते हो। बस इसलिए नहीं आप ग्रो कर पा रहे क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर रहे उस चोट से, बस आपको कनेक्ट करना है अपने आप को, और वो चोट वहां पे दिखा देनी है सिंगिंग से। आप अभी आर्टिस्ट एज सिंगर हो तो आप एज ए सिंगर दिखा सकते हो उस चोट को। तो एज एन आर्टिस्ट आपको ये हमेशा खुश होना चाहिए जब भी कोई भी दुख वाली चीज आपके साथ हो रही हो, कभी कभी भी लाइफ आपके साथ खेल खेल रही हो, तो लाइफ आपको एक्चुअली दे रही होती है वहां पे जो स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी में है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके खुद की जिंदगी में हो, ये सब चीजें जो है आपको अंदर से एज अ आर्टिस्ट ग्रो करती हैं, अगर आप उसको कनेक्ट कर पाओ तो। बहुत सारे सिंगर्स कनेक्ट नहीं कर पाते, हो क्या रहा है कि सब सामने वाले को कनेक्ट कर रहा है, उसकी फील से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? वो क्या फील कर रहा है वो आपकी सिंगिंग से, उसकी सिंगिंग से थोड़ी पता चलेगा। अंदर उसके अंदर का फील अगर आपके अंदर आ जाए तो बात ठीक है, लेकिन उसके अंदर का फील कैसे आएगा आपके अंदर? आपको खुद को अपने अंदर का फील लाना चाहिए, आपको अपने अंदर का फील सिंगिंग में दिखाना चाहिए। तो एक वॉइस मॉड्यूलेशन आप ऐसे करके अलग अलग तरीके से वर्ड एक्सप्रेस कर सकते हो। एक ये हो गया, काफी डिविएट हो गया टॉपिक से मैं, तो वापस वॉइस मॉड्यूलेशन पे आते हैं। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने दिखाया अभी मुझ में कहीं में, आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेते हैं बुलिया गाना, अगर बुलिया गाना लेते हैं तो उस गाने को पहले समझना है कि गाना क्या है वो। उसमें इतनी सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, और एक्सक्यूज मी, उसमें इतने सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, और उस वर्ड को अगर आप देखो, उसकी जाके लिरिक्स समझो कि परवरदिगार का मतलब क्या होता है, उन सब चीजों को समझो। पहले तो ये चीजें करिए आप कि आप पहले जाके लिरिक्स समझिए कि लिरिक्स का नेचर क्या है, उसके बाद आप उसको प्लान करिए कि मैं इस तरीके से इसको उसके बाद उसकी फील को समझिए पहले, और उसके बाद उसका नेचर फील आप सबको समझ लीजिए, उसके बाद प्लान करिए उस लिरिक्स को कि मुझे इस वर्ड पे इस तरीके का स्ट्रेस देना है, इस तरीके से मुझे दिखाना है इस वर्ड को। वहां पे अंडरलाइन करिए, निकाल लीजिए प्रिंट आउट, अंडरलाइन करिए और सर्कल बनाइए कि इस वर्ड पे करना है। इस तरीके से आप कर करके प्लान कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो बुलिया अगर गाना हमें गाना है तो इस गाने में एग्रेशन बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, तो अब यहां पे आप कुछ ऐसे भी दिखा सकते हो, थोड़ा ऊपर ले लिया मैंने, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। अब ये जो है इस तरीके से आप गा सकते हो। और एक और है, जैसे फड़फड़ाए पे फड़फड़ा रहा है, तो आप इस तरीके को आप वहां पे वॉइस मॉड्यूलेट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो वर्ड। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, वे की करा वे की करा वे की करा। पहले गुस्से से पूछा क्या करूं, और वे की करा थोड़ा सॉफ्ट करके पूछा। एक बार तो तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, झूठी सही मगर झूठी सही। अब यहां से मैं बहुत ज्यादा मोटे मोटे आवाज को लेके जा रहा था, उसके बाद झूठी सही मगर सही, कितना एग्रेशन है देखिए, झूठी सही मगर तसल्ली, तो तसल्ली से अंदर से पूरा वो निकल के आना चाहिए, तसल्ली मिलनी चाहिए आपको, आवाज में तसल्ली दिखना चाहिए।
झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, बेकी दे दे। ये भी वॉइस मॉड्यूलेशन है। एक ऐसे भी कर सकते हैं, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, लेकिन ये ज्यादा सही लगेगा जो पहले वाला है, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वेकी करा वेकी करा वेकी करा। ये भी कर सकते थे लेकिन वॉइस मॉड्यूलेट कर दिया मैंने, वेकी करा वेकी करा। ये ज्यादा कनेक्शन बन रहा है, ऑडियंस का ज्यादा कनेक्शन बनेगा इस चीज से, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं उस तरीके से। वहां पे शायद वो बोलना चाह रहा है, राइटर एज अ राइटर जो बोलना चाह रहा है अपने लिरिक्स से, एज अ सिंगर वो समझना चाहिए आप। वेगी करा वेगी करा, यहां पे हंस दिया। पहले तो वेगी करा, पहले थोड़ा सा सैड गाया, वेगी करा सॉफ्ट, वेगी करा, फिर हंस भी सकते हैं, वेगी करा, पहले सैड सॉफ्ट, वेगी करा वेगी करा। रांझड़ दे यार बुलिया, पुकार लगाना है। ही इज कॉलिंग। जो हीर रांझन थे, हीर और रांझा, उसका एक यार था, तो वो हेल्प करता था हमेशा रांझे को। तो रांझड़ दे यार बुलिया, बुलिया मतलब डियर फ्रेंड, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा, सॉफ्ट करके गाना है, मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा। इस तरीके से ऐसे आप करके दिखा सकते हो। आप अपनी खुद की, मेरी खुद की जो मैं बता रहा हूं, आप अपने फील के हिसाब से उसको अटैच करके दिखा सकते हो, अपने खुद को आप उससे अटैच करके दिखा सकते हो। ऐसे करते करते जब आप करते रहोगे ना, तो एक गाने में अलगपन दिखेगा, वो अलगपन आना चाहिए वैसे। और एज अ सिंगर आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट एक्टिंग, बट आई हैव, मतलब मैंने एक्टिंग करी है बचपन में, लेकिन मुझे, और अभी भी मैं मतलब पसंद करता हूँ थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन मुझे अगर जेन्युइनली, आई डोंट नो मैं सिंगर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये सबसे अच्छी आर्ट होती है, इससे अच्छी कोई आर्ट नहीं है सिंगिंग। इससे जो सुकून मिलता है ना, वो एक्टिंग से भी नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से, मेरे जहन में इससे अच्छी कोई आर्ट नहीं हो सकती, अगर आप इस पर काबू कर लो, फिर खेल हो जाएगा सब कुछ आपके लिए, सब कुछ खेल हो जाएगा, सीरियसली एवरीथिंग विल बी। बस काबू करना है यार, उसको उसको ट्रेन करना है अपने आप को ट्रेन कैसे करा जाता है, कैसे किया जाता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता रखी हैं उन चीजों पर, आप ऑलरेडी आप जाके लेवल्स पता कर सकते हो। मेरा एक ऑलरेडी 10 लेवल का है, उस पर आप देख सकते हो बेसिक कैसे आगे बढ़ते हैं। पहले बेसिक बेसिक, अभी चीजें धीरे धीरे आती हैं, आप सोचते हो कि एकदम से वो कमांड आ जाए, लेकिन वो चीज आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, आएगी, है ना। सही गाइडेंस हो तो जल्दी जल्दी आ जाए। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, वॉल्यूम कहां तेज करना है, कहां धीमे करना है, आप वो भी समझ गए हो। वॉल्यूम ऊपर नीचे भी होता है, जैसे सॉफ्ट जब भी आप गाओगे तो वॉल्यूम नीचे हो जाएगा। आप देख लो, अगर आप इसको रिकॉर्ड करके देखो तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वहां पे वेव्स होती हैं स्क्रीन पर, आप देखोगे जब रिकॉर्ड करने के बाद, तो वो सॉफ्ट जब आप गा रहे होगे तो नीचे होगी, और जब आप लाउड गाओगे तो ऊपर उठेगी। तो बस वही लाउड का मतलब क्या हो गया, एग्रेशन है, अगर गाने में इमोशंस के हिसाब से रेगुलेट होता रहता है वॉइस मॉड्यूलेशन। जहां प्यार दिखाना है, सैडनेस दिखानी है, आप सॉफ्ट यूज कर सकते हो। कहीं आप सैडनेस के साथ एग्रेशन दिखा रहे हो तो आप दोनों को मिक्स कंबाइंड यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, जो आप खुद, जब आप ये सब चीजें जब आप खुद लिरिक्स से रिलेट करोगे, लिरिक्स को पढ़ोगे, जाके समझोगे और देखोगे कि मैं इस वर्ड को थोड़ा ऐसे दिखाऊं, थोड़ा ऐसे दिखाऊं, थोड़ा ऐसे दिखाऊं, तो आप आराम से आपका आने लगेगा। धीरे धीरे एक एक लेवल पे आप स्टार्ट करो, एकदम से बहुत ज्यादा मास्टर नहीं कर लेना है वॉइस मॉड्यूलेशन में। धीरे धीरे आप करते रहोगे तो अपने आप एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा, आप धीरे धीरे करते जाओगे, आप बड़े बन जाओगे काफी वॉइस मॉड्यूलेशन। और माइंड करना जरूरी है। सिंगर्स कैसे वॉइस मॉड्यूलेट कर रहे हैं, सामने सोनू जी कैसे वॉइस मॉड्यूलेट कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अभी मुझ में कहीं कभी आपने सुना कैसे वॉइस मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आप उसको जाके सुनिए कि कैसे उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेट, कैसे रफी साहब वॉइस मॉड्यूलेट करते थे, किशोर कुमार कैसे वॉइस मॉड्यूलेट करते थे। उनका वो वाला गाना सुनिए आप, चला जाता हूँ, और उनका अपने जीवन की जो वाला गाना है, अपने जीवन की उलझन को, वो वाला गाना है, वो वाला गाना सुनिए और ये वाला गाना सुनिए, देखिए कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन आपको डिफरेंशिएशन दिखेगा।
और पहले के तो जो सिंगर्स थे वो तो बहुत अच्छे तरीके से वॉइस मॉड्यूलेट करते थे क्योंकि उनको मौका मिलता था उसमें। अब ये लिरिसिस्ट के ऊपर भी होता है, लिरिक्स अगर बहुत अच्छी लिखी गई है तो आप एज अ सिंगर बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखा सकते हो। मान लीजिए कोई बहुत तगड़े तगड़े वर्ड्स लिखे गए हो तो आप भी तगड़े तगड़े एक्सप्रेशन ला सकते हो। अब प्लेन घटिया लिरिक्स लिखी हुई है तो वो उसमें क्या दिखाओगे आप? मतलब दिखा भी लोगे लेकिन फिर भी वो मजा नहीं आएगा जब लिरिक्स, जो बेस है ना, फाउंडेशन लिरिक्स होती है। म्यूजिक म्यूजिक कुछ नहीं होता, सिर्फ लिरिक्स होती है, लिरिक्स बेसिक चीज है बस, और कुछ नहीं होता। पूरा गाना लिरिक्स है और सिंगर है, और ये लिरिक्स ही है जो बाकी के ऊपर की चीजें अच्छी करती है। इसके ऊपर म्यूजिक, फिर सिंगर, फिर अरेंजमेंट, लिरिक्स से ही इमोशंस बनते हैं, लिरिक्स से ही इमोशंस बनते हैं। आप कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, मान लीजिए तड़प तड़प के का जो अभी मैंने अपलोड किया था वो आप देख लीजिए, और बहुत सारे पुराने गाने जो अच्छे, कितने, मेरा जीवन कोरा कागज, एक हवा का झोंका आया, ला 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 ला, एक हवा का झोंका, झोंका पे आप दिखा सकते हो एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। क्या लिखा है यार, एज अ सिंगर कितना मजा आएगा गाने में, और क्या 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 चीजें हैं दिखाने के लिए इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या, कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, कैसे लिंक, कैसे कनेक्ट करते हैं लिरिक्स को अपने आप से, कैसे लिरिक्स के इमोशंस को दिखा सकते हो आप अलग अलग तरीके से, और कैसे आप हर एक इमोशन को यूज कर सकते हो वॉइस मॉड्यूलेशन करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टा और एफबी पे नीचे दी गए लिंक पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि, और कोई भी डाउट अगर आपको क्लियर करना हो तो। और बाकी मैं लाइव आता रहता हूँ, हर 3 दिन में एक बार मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा आप, और डाउट्स आप पूछ सकते हो वहां पे मुझसे। और मैं जब भी लाइव आऊंगा तो मैं अपने एफबी पर एक मैसेज डालता हूँ, आप वहां पे अगर आपने प्लीज लाइक नहीं किया तो आप जाके लाइक कर लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी मेरी लाइव आने की। तो मैं पहले लाइव डालता हूँ 1 घंटे पहले, उसके बाद फिर मैं लाइव आता हूँ। अगर आपको मेरे सुपरविजन और गाइडेंस की जरूरत हो आपकी सिंगिंग में तो आप मुझसे पर्सनल स्काइप क्लासेस ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स आप मुझे ईमेल आईडी पर, नीचे दी गई ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।